सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात ओ बाबा, मेरे दिल की बात। ओम शांति। 12 जून 2021 मुरली। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। क्या बाबा ने बताया आज? सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। अभी अंतिम समय आ गया, अंतिम घड़ी की अंतिम पुरुषार्थ बाबा ने बता रहे हैं कि सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? बाबा कहते, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। शिव बाबा सुप्रीम टीचर रूप में आकर हम बच्चों को पढ़ाते, हमारे सामने वो बैठे, बाबा खुद पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारा जैसा खुश नसीब वो कैसे सकते? दुनिया वाले न बाप को जानते, न अपने को अच्छी तरह पहचानते, न सत्य अतिदृढ़ सुख क्या है वो भी जानते, सूर्यवंशी क्या है जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए तुम सच्चे खुश नसीब हो। इसी नशे में सदा रहो। गीत। बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बेट समझाते। कौन समझाते? समझाने वाला बाप स्वयं भगवान, जो सुप्रीम टीचर, जो सबका सद्गति करते, वो खुद बैठकर बच्चों को समझाते। जबकि बेहद का बाप सन्मुख है, जब भी मुरली सुनते हो
यह विजुलाइज करो कि बेहद के बाप हमारे सम्मुख बैठे और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाप बेहद का है, इसलिए वर्षा भी बेहद का हम बच्चों को मिल रहा है। कोई 2-4 एकड़ की संपत्ति या 1-2 गाड़ी की संपत्ति नहीं, बेहद की वर्षा माने बेहद की संपत्ति मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? न से मिलो, आओ कौन दरकार, बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं। ब्राइडग्रूम को याद, आप जो ब्राइड हो, शिव बाबा है ब्राइडग्रूम। परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ब्राइडग्रूम कौन है, भगवान कौन है, आज दुनिया वाले जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? तुम बच्चे सब सजनी हो, तुम सब सजनियों का एक साजन दुनिया में, वो सच्ची साजन और सच्ची पतियों का पति कौन है दुनिया लोगों को मालूम नहीं। इसलिए तुम्हारा काम है वो साजन कौन है, पतियों का पति कौन है, दुनिया लोगों को समझाना। नहीं तो याद करे ही कैसे सकते? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते, परंतु पहचान बिगड़ याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। बिना पहचान बिगड़ याद करना ये सब व्यर्थ होता है। याद करते कोई भी उस समय कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा? हे भगवान कौन, उससे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म क्राइस्ट, बोधि आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापना करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एक ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सदगुरु के बनते। बाप के बनते हो, फिर टीचर के, फिर सदगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने। किसके बने हैं? बाप के बने। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते। 5000 वर्ष पहले बाबा आए थे, फिर इस साल भी आए। जैसे पहले समझाए थे ऐसे भी आकर मुआफिक आकर स्वर्ग का मालिक बनाते अथवा शांति धाम का मालिक बनाते। बाप कहते, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना बस्सा लेंगे ना? बाबा याद ला, लाडले बच्चे तुम मुझसे बस्सा लेंगे ना? सब कहते हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे? सब बच्चे कहते हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए, सूर्यवंशी राज्य पद या चंद्रवंशी पद, क्या चाहिए? बाप सौगात लेकर आए। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को बनेंगे या चंद्रवंशी सीता को? डिसाइड करो क्या बनना है तुमको, सूर्यवंशी लक्ष्मी को या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना चेहरा देखो, कहाँ तक हम बने।
श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को बनने लायक हो, बिगड़ लायक बनने के वर कैसे सकते? और बाप बेट समझाते हैं, हू बहू जैसी कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर बसा ले रहे हो। तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का बसा लेने का, बेहद के बाप से बेहद के बसा लेने का। वो है सूर्यवंशी राज्यपद, सेकेंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होते हैं ना, तो सत्युग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। सत्युग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी? फर्स्ट क्लास। सूर्यवंशी है एयर कंडीशन, चंद्रवंशी है फर्स्ट क्लास। कौन सा टिकट आपको लेना है अभी डिसाइड करो। तब बाप कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकेंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्ज होते ना। बाकी सुख तो वहां है ही। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन। साहूकार थोड़ी थर्ड क्लास की सीट में बैठेगा। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते? जो सब कुछ बाप को दे दे। जो अभी गरीब बनते, सत्य में वो साहूकार बनेगा। जो अभी साहूकार है वो सत्य में गरीब बनती है। तो सब कुछ बाप को दे देना माने अभी गरीब बन। जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहर की बिजनेसमैन थे। शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया, निश्चय हो गया कि भगवान आ गए। तुमको देवी देवता बनना है, नारायण जैसा बनना है, विष्णु जैसा बनना है, निश्चय हो गया। तो जो भी प्रॉपर्टी था ब्रह्मा बाबा के पास सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, माने बेगर बन गया। अभी बेगर बनेंगे तो सत्य में प्रेस बनेंगे। तब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि भविष्य राजकुमार, सत्य का फर्स्ट राजकुमार श्री कृष्ण एक ब्रह्मा बाबा। तो बाबा पुरुषार्थ कराते। अंतिम समय में ये अंतिम पुरुषार्थ, बच्चे सब कुछ बाप पर हवाले करो। बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा के बाप, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण ने तो बसा दिया। अभी संगम पर पुरुषार्थ किया, मेहनत किए, तब सत्य में फास्ट पेंस श्री कृष्ण हुआ। सत्य में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सत्य में प्रारब्ध भक्त। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी।
भारत का प्रधानमंत्री हुआ। जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच पद कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। भगवान का बर्थ प्लेस कहाँ है? भारत में। इसलिए भारत महान तीर्थ करते हैं। सभी तीर्थों का महान तीर्थ है माउंट आबू। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसे हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। और बाप कहते अशरीर देखो भूल जाओ। शरीर होते ही भी शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बनो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि शरीर को लेकर तो आप शांतिधाम नहीं जाना है ना। आप अपने को निराकार आत्मा समझो। निराकार स्थिति में रह जाओ। देह को भूलो, तब आत्मा निराकार परमात्मा के पास शांति धाम में रहे। अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं? यह कोई जानते नहीं। वंडर है ना। इसलिए आप मनसा सेवा से भी ज्ञान सूर्य परमात्मा से किरणें लेकर मनसा सेवा भी करो। ये सुंदरगढ़ जिला में सभी भाई बहने, सभी आत्माएं बाप को संदेश मिल जाए। उनको विकास दो। आप विजुलाइज करो, उनको विजुलाइज कराओ। भगवान आ गए। वो भी साक्षात्कार होगा। हाँ, सच में कोई ऐसा करा दे है, भगवान आ गए। उनको निश्चय हो जाएगा। पहले आत्मा का निश्चय कराओ, फिर परमात्मा का निश्चय कराओ। तो वो दौड़ते दौड़ते ब्रह्म कुमारी आश्रम में आएंगे। 7 दिन का कोर्स करो। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। निश्चय कराओ, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? ये कोई नहीं जानता। वंडर है ना। कहते भी वो गॉड फादर राम करो। शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब आए थे? शिवरात्रि अपन माने पालना करुचंती। अर्थात भगवान का जन्म दिवस जन्म होइतिला। से भगवान जन्म दिवस केबे शिवरात्रि कहा जाए? वास्तविक अर्थ अपन माने जानते। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई को पता नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप आकर नई दुनिया सतयुग स्थापना करते हैं। अभी कलयुग अंत में स्वयं भगवान खुद आकर नव निर्माण करते, सतयुग दुनिया स्थापना करते, स्वर्ग दुनिया स्थापना करते। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं, तो घोर अंधारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते। बाप इतना सहज कर समझाते। सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए। शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। यह कितनी गूढ़ गंभीर बातें। हे ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते। ब्रह्मा कुमारी ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देर नहीं करते। अगर कोई गफलत की, बाप की सीमत पर न चला, बुद्धि खराब। इसलिए लॉकडाउन शटडाउन जो चल रहा है,
समय को सफल करो, गफलत नहीं करो, समय को बाप की याद में रहो ना। गफलत, अगर कोई गफलत की, बाप की सिमत पर ना चला, बुद्धि खराब हो। माया अच्छी तरह चमक मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसा है। बाप को भूल और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह कर फेर करेगी। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाती, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती, तो संभल के रहना। कोई मर्यादा उल्लंघन तो नहीं करते, मनमत पर तो नहीं चलते, सदा सीमत पर चलता हूँ, बाप की आज्ञा पर तो चलता हूँ। ठीक, अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है ना। कविता बहन, हाँ, माया, क्योंकि आप माया का 3 जन्म माया के बच्चे थे। अभी बाबा माया से छुड़ा करके अपना बच्चा बनाया, इसलिए बाबा मिला माने भगवान मिला, निश्चय करो। और भगवान जो डायरेक्शन देते, श्रीमत देते, आज्ञा देते, उसको पालन करो, नहीं तो माया फिर आपको ले लेगी। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते। लुखी बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते, तो फिर नया बनाते, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयारी होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा बैकुंठ लाया है। कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे। बाप समझाते, मैं भी ड्रामा के बस हूँ, इसलिए ड्रामा के बिगड़ कुछ कर सकता हूँ नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, इसलिए मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। मम्मा बाबा भी कर्म भोगो, पिता पिता चुप किए ना, जो जैसा कर्म किया है ऐसा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कि ब्रह्मावतन में शिव बाबा आए और शिव बाबा वो कर्म भोग से निकाल देगा नहीं, तो बाबा कहते कर्म भोग सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सत्व प्रधान से एकदम तमा प्रधान बने। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से बसा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प जमा अनुसार हम बाप से बसा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आए। तो हमारा काम है हमारे कुल के भाई बहनों को बाबा का संदेश देना। अगर हमारा होगा तो बाबा का बच्चे बन जाएंगे। हमारा काम है सबको देना। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगड़ कोई समझा ना इसलिए बाबा सुनाते, बाबा समझाते। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो ना, बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। कितना प्यार से बाबा आपको समझाते, कल्प पहले वाले तुम मेरे हो। बाबा कहते, भगवान कहते तुम मेरे हो, तो आप भी तो स्वीकार करो मैं बाबा का हूँ और बाबा की सिमत पर सदा चलते चलो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें। निराकार भगवान की बात, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती। आत्मा डिटेच हो जाती है और बाप कहते अशरीरी भव। क्या कहा बाबा ने? अशरीरी भव। इसलिए
कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझाना है, समझना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। अच्छी तरह समझो, मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्म का पाप भरा हुआ है। कितना पाठ भरा हुआ है? 84 जन्म का पाठ करते करो। सतयुग में 8 जन्म, तृतीया में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। अभी ये तुम्हारा संगम युग, अंतिम जन्म 1 जन्म। पूरा 84 जन्मों की चक्र को फिराओ। चक्र को फिराने से आप चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और विभिन्न चक्रों से आप मुक्त हो जाएंगे। बाप खुद कहते, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाप भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं। कोई ने शराब पिया, नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं ना। गति सद्गति दाता एक परमात्मा है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक परमपिता परमात्मा है। निश्चय कराओ। और कोई भी देहधारी मनुष्य या साधु या सन्यासी या महात्मा या गुरु किसी की सद्गति नहीं कर सकते। बाप कहते, मैं सर्व का सद्गति दाता, सर्वोदया लीडर होना। सर्वोदया लीडर है ना। कितनी किस्म किस्म के, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप। बाप से कहते, हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाते, उसमें तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते। यह काम है ही परमात्मा। तो सर्व दया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होते। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घूम ना सके। सत्युक्ति बाबा से मेरी कहते, स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंदे करने वाली कोई चीज होती है। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सुखम वतन में बाबा को विरस पिलाते। अब उस सुखम वतन में तो कुछ भी है ही नहीं। यह सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे आदि होते हैं। सुखम वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। पहले जब यज्ञ शुरू हुआ, संस्था शुरू हुआ 1936-37 पहले समय दादी दीदियों को साक्षात्कार आधार से सभी दादी दीदियां भाई बहने बाबा के बच्चे बनते। जैसे आदि में हुआ अभी अंत आ गया और अंत में भी ऐसा होने जा रहा है। साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार आधार से बाबा का बच्चा बना। लेकिन अभी पुरुषार्थ करने पड़ेगा। पुरुषार्थ और टाइम में करने। गीता भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा देते तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है। श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सबकी असली मत। इसलिए वो जानते नहीं कि सत्य में सदैव सुख था।
सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है। उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते और शांति और शांति। फिर धारणा के लिए मुख्य सवाल। बाबा कहते, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गपशप नहीं करनी। विनाश होने वाला है ना। सत्य की दुनिया स्थापना हो रहा है, नई दुनिया। जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी, बाप से पूरा बसा लेना। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा बसा लेना। दूसरा पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुग की एयर कंडीशन की टिकट लेनी। एक ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सब कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ नेच्छावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। किसके बनो? एक बाप के स्नेही बनो और किसी देवता के नहीं। इसलिए बाबा ही प्यार का सागर है। हम बाबा प्यार का सागर, हम बच्चों को प्यार देते। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। सिर्फ आपको स्नेही बन जाओ। एक तो बाप को स्नेह करो, प्यार करो। दूसरा, सारे विश्व अपने ब्राह्मण परिवार को स्नेह करो, किससे भी मतभेद नहीं करो। तब सभी आपको प्यार करेंगे, ब्राह्मण परिवार भी आपको प्यार करेगा और शिव बाबा भी, बाप दादा दादी दीदियां भी आपको प्यार करेंगे। इसलिए स्नेही बनो। श्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। क्या मजबूत करना है? निश्चय का फाउंडेशन में आत्मा, अविनाशी आत्मा, पवित्र आत्मा निश्चय रखो। पवित्र सागर सर्वदा सद्गति दाता पतितपावन स्वयं भगवान परमात्मा शिव है। निश्चय करो। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। निश्चय में अगर ढिलाए, विनाश है ना। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो सफलता तक पहुंचना निश्चित है। संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चित आपण माने संपूर्ण लक्ष्मी नारायण समान बाबा निश्चित करो। निश्चित बाबा करो। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई पढ़ेगा तो इंजीनियर होगा ही, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये निश्चित है। श्री बाबा भी यहाँ हमको निश्चित कराते, बच्चे भगवान पढ़ाते, भगवान की रोज पढ़ाई पढ़ो, निश्चय करो। भगवान कहते, तुमको मैं संपूर्ण पावन बनाऊंगा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोग, देवलोक,
प्रेमों की भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। मातेश्वरी जी का महावाक्य। बहुत मनुष्य प्रश्न करते, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोष्ट कहा जाता है, घोष्ट माने भूत, वो सच है या कल्पना है अथवा वहम है, उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जो विकर्म करती है, जब मनुष्य आत्मा विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है। तो भूतात्मा प्रेतात्मा आपको डराएगा, ये सजा। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। अगर विकर्म हुआ है बाप के सामने सच सच बतलाओ, वो भी आधा माफ हो जाएगा। और जो आधा हुआ है या से विकर्म विनाश हो। तो कोई भी पाप का खाता ना रह जाए, बाबा की याद में। तो उनका अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी सजाएं पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर पंछी और मनुष्य पशुओं में। कोई मनुष्य कभी पशु पक्षी रूप में जानवर में जन्म नहीं लेते, मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवर की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, यह मनुष्य आत्मा की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, न कि जानवर में। जब हम शुद्ध कर्म करने से, जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहता है, न कि जानवर में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। यह जानवर पक्षी आदि तो जैसे सृष्टि जाना की सुधा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं की 84 जन्म है। बाकी यह 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती। अब यह सब राज परमात्मा बिगड़ कोई नहीं समझ सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवर की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वह इस प्रकाश तत्व के अंदर ही पाठ जाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सत्य रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करे अथवा मन मना। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए। आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सुखना में सजा भुगती। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जल में दुख भुगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भुगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती, यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है, तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती अर्थात
हिसाब किताब चुप्त कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई भी जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सभी हिसाब किताब के अंदर भोगने का प्रकार है। जो भी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है, यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम में इस साकारी खेल में आती है वो बीच में आपस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए कि कोई मनुष्य आत्मा अगले जन्म में कोई जानवर पशु पक्षी होती नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहते। अच्छा, बहुत शांति। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा है। बाबा कहते 12 तारीख की मम्मा के समान सदा अथक बनना। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखा, कितनी भी सर्विस हो लेकिन सदा अथक रही, ऐसे अथक होकर सदाएं